बी, ये टीम के बीच का चलता ये मुकाबला हम देख पाएंगे। श्रीकांत फाल के गेंदबाजी मार्क पर हम देख रहे हैं दोस्तों, और स्ट्राइकर एंड पर, तो स्ट्राइकर एंड पर यस डेफिनेटली अ टेरर। मैं कहना चाहूंगा एक समय क्या आज भी इनका ही दौर है, बस इनके बल्ले से अगर गेंद कनेक्ट होगी ना, अंपायर का इशारा यहाँ पर हमें आ चुका है। तो ये जो बल्लेबाज है ना अजय, एक जबरदस्त बल्लेबाज है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के ऊपर हाहाकार मचाने वाला ये खिलाड़ी आज इंटर कॉलोनी की गई श्रृंखला में। श्रीकांत पहली गेंद पैडल स्वीप कर दिया, गेंद को फाइन की दिशा में ढूंढा, लगाया, एक जबरदस्त चौका। ये खिलाड़ी लाजवाब है दोस्तों। देखिए आज एक मिश्रण देखिए आप मैदान के अंदर आप देख पाएंगे, उनके साथ जो ओपनिंग पेयर में आए हैं वो है प्रणय, और स्ट्राइकर एंड पर है अजय। और प्रणय जो थे ना कि वो उनका खेल देखकर बड़े हुए हैं, अपने बंधु का खेल देखकर बड़े हुए हैं, और आज एक अच्छा संजोग है और मैदान के ऊपर एक बहुत अच्छा दृश्य, एक अच्छा पिक्चर फ्रेम में देख पा रहा हूं कि सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर काल भैरव पोपेटा टीम का, और उसी के साथ युवा जिसके ऊपर आज दावेदारी है, क्योंकि जिसके बल्लेबाजी में पूरा भरोसा पूरी टीम को, प्रणय वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। तो अजय पहली गेंद पर हल्ला मचाया, दूसरी गेंद पर प्रयास किया था, गेंद कहीं ना कहीं अंपायर के रूप में हम देख पाएंगे दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मिलिंद जी पावरेकर। हमें डेफिनेटली मिलिंद जी पावरेकर, आज जो उनकी कार्यशैली बात की जाए तो इंडियन रेलवेज में वो कार्यरत है, बट डेफिनेटली देखिए अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ये रॉयल के एक्स प्लेयर है बट आज मैदान पर मौजूद है। खराब गेंद, खराब गेंद, गेंद काफी ऊंचाई भरी हुई थी, अंपायर से यहाँ पर थोड़ा अलग नजरिए से देखा, बट अंपायर ने परखा ये गेंद वैलिड करार की गई, यानी कि फेयर डिलीवरी। तो जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, आज कल मैंने जिक्र किया था कि कुछ लेजेंडरी खिलाड़ी, और जिनमें से कुछ आज भी मैदान के ऊपर खेलते हैं, जिसमें मैंने नाम लिया था संदीप ठुबे साहब का। संदीप भैया जो कि बहुत करीब है हमसे और बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है दोस्तों। मैदान पर नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ अपने 11 प्लेयर लेकर आते हैं। और अक्सर मैं आपको एक चीज कहता हूं कि ये जो लेजेंडरी खिलाड़ी है ना कलम बोली के, इनका हर एक का खुद में एक इतिहास है, हर एक की खुद में एक खासियत रही है, और लोग आज तक इनके नाम को भूल नहीं पाए, क्योंकि इस तरीके का इनका खेल उस समय में रह चुका। आज आप इनामों की बौछार करते हो, आप करते हो अच्छे सिक्सर के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर। योगेश वाघ, इस चीज के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा, आज अगर इनाम लगते हैं तो गेंदबाज अगर विकेट ले तो उसके ऊपर इनाम लगते हैं, गेंदबाज बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाए तो उसके ऊपर इनाम लगते हैं। बट एक समय ऐसा था कि संदीप ठुबे का कोई रनआउट अगर ले सके तो उसके लिए इनाम आते थे। यानी सोचिए, वो एक दौर के बारे में सोचिए। संदीप ठुबे जी एक ऐसे, मैं कहना चाहूंगा दहाड़ता चीता था मैदान के अंदर, जिन्हें रनआउट करना, मेरे हिसाब से मैंने जब तक यहाँ पे टूर्नामेंट देखा उनका रनआउट मैंने कभी देखा नहीं। 6 रन, थर्ड अंपायर के लिए यहाँ पर कॉल दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आयोजक कमेटी से कि थर्ड अंपायर के लिए संतोष जी मदने साहब प्लीज। आखिरी 2 गेंद यहाँ पर अक्षर, मैं कहना चाहूंगा शक किया गया है गेंदबाज की कलाइयों पर। थर्ड अंपायर के लिए वहां पर जरूर खिलाड़ी तैनात हो चुके हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था योगेश वाघ कि संदीप ठुबे जी और कुणाल गोले आज जरूर हमारे बीच नहीं है, प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे, बट उनका नाम मैं अक्सर लोगों के जहन में लेके आना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, लेफ्टी ऐसे बल्लेबाज थे और एक अच्छे गेंदबाज के साथ सबसे बढ़िया उनकी, मैं कहना चाहूंगा उनके पास कोई खासियत थी ना, तो उनकी आवाज, जब वो माइक लेके बैठते थे ना, मैं कहना चाहूंगा मदहोश कर देते थे सभी को। और वो एक ऐसे खिलाड़ी, आज जरूर एक हमारा दुर्दैव है कि हमारे बीच वो नहीं रहे, बट उनकी यादें जब जब मौका मिले मैं इस पीढ़ी को झलकाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि ऐसे कुछ दिग्गज खिलाड़ी जो आज हमारे बीच परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ आज हमारे बीच नहीं है और कुछ अभी भी यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं। इन सभी को मैं सराहना करना चाहूंगा हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स का। और साथ ही साथ बात की जाए तो मंच पर अभी हम देख सकते हैं बापू जादव हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, एक ऐसे तेज तरार गेंदबाज, इनके बड़े बंधु संतोष जादव उर्फ नाना। आखिरी गेंद है शेष, एक ऐसे सब गेंदबाज है दोस्तों, ये सब लेजेंडरी क्रिकेट्स है। और जब भी शिवशंभू का मुकाबला होता है ना, तो ये जो पैकेज है ना सीनियर्स खिलाड़ी का, ये हमें इस मंच पर देखने मिलता है। और मंच की शोभा मैं कहना चाहूंगा आज के दिन बहुत बढ़ जाती है। क्या बढ़िया स्ट्रोक निकाला दोस्तों, कवर्स को चीरती हुई गेंद पर दहाड़ लगाते हुए खिलाड़ी, क्या रोक पाएंगे आखिरी समय में? यस, बढ़िया प्रयास किया, क्या बात है, गेंद पर पहुंच गए, रीच किया, अपने कदमों से गेंद को रुकाया, बट क्या वहां पर रन को रोक पाएंगे? 1 चुराया, 2 का कॉल था और 2 बड़ी आसानी से पूरा, और इसी के साथ 3 रन। क्या बात है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। और 3 अतुल बागल, ये नाम आज सुर्खियों में, क्योंकि फील्डिंग देखिए, रेस लगी थी गेंद
और खिलाड़ी की, जिसमें जीता वो खिलाड़ी आखिरी समय पर उस अपने कदम जमाए गेंद के ऊपर, गेंद को बाउंड्री लाइन के समीप रुकाया, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण एक रन को बचाया। स्कोर बोर्ड 10 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तो हम बात कर रहे थे कुछ लेजेंडरी खिलाड़ी की, तो वो सारे लेजेंडरी प्लेयर्स जिसमें ऐसे कुछ नाम हमने कल जिक्र किए, कुछ नाम जिनके आज हम जिक्र कर रहे हैं, और कुछ अभी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, और जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बस उनसे कहना चाहूँगा कि आपको याद किया जा रहा है आज भी, और मैं तब भी करता था, मैं आज भी करता हूँ, मैं आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि आप सभी का खेल देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, आप सभी का क्रिकेट का प्रति का जो प्यार है ना, वो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो आज भले कोई किसी का फेवरेट हो, पर मेरे फेवरेट आप एवर एवर एवर, जब तक लाइक टिल माई लास्ट ब्रेथ, आप लोग मेरे फेवरेट रहोगे, जिनमें से कुछ हमारे मंच पर हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए। मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो अजय और एक तरफ प्रणय कहर मचा रहे हैं मैदान के अंदर। बढ़िया बल्लेबाजी अब तक मैदान पर देखने मिली। श्रीकांत गेंदबाजी के लिए आए थे, इनकी कलाइयों पर शक किया गया, बट अंपायर ने यहाँ पे परखा कि गेंदबाज वैलिड गेंदबाज है, बढ़िया तरीके से इन एक्शन गेंदबाजी कर रहा है, यानी कि कोई भी तरीके का अनफेयर डिलीवरी या गेंदबाज के ऊपर कोई प्रेशर, दड़पन हमें नजर नहीं आया। गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज आ चुके हैं, हरिदास। स्ट्राइकर एंड पर अजय पोपेटा। ऑफ साइड के रीजन में खेलने का प्रयास था, गेंद पर जोर वो लगा नहीं पाए, आखिरी समय पर गेंद टप्पा खाकर विकेट कीपर प्रतीक जगताप, प्रीवियस मैच जो उनका हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच प्रतीक जगताप है दोस्तों। 12 नटआउट बनाए थे जिन्होंने, एक सिक्सर दागा था जरूर, मैच विनिंग स्ट्रोक था, बहुत बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर कोई नहीं है, फील्डिंग की सजावट थोड़ी गलत, पर इसका फायदा मिलता हुआ अजय पोपेटा को, निजी खाते से लगता हुआ ये दूसरा चौका है बिलीव अजय पोपेटा के बल्ले से। तो हरिदास के ऊपर करता हुआ प्रहार अजय पोपेटा, जरूर अनुभवी बल्लेबाज, क्या बढ़िया बढ़िया तरीके से पिक किया, गेंद सीमा पार 6 के लिए। जैसे इनकी पहचान हम दे रहे थे दोस्तों, अजय पोपेटा एक समय के ग्रामीण क्षेत्र में ये कहर थे गेंदबाजों के लिए, मानो जहां छोड़ा वहीं से आज स्टार्ट किया। और अजय पोपेटा जब जब ग्राउंड पे होते ना दोस्तों, तो आपकी नजरें बस आसमान की ओर रखिए, इन उड़ते परिंदों में एक हरे कलर का बॉल भी आपको नजर आएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये खिलाड़ी अजय पोपेटा है दोस्तों। मैदान पर परफॉर्मेंस देखिए इनकी, क्विक हैंड्स हैं, गेंद खराब रहे तो उस पर प्रहार रहेंगे। गेंद थोड़ी अंदर की दिशा में आई थी, गेंद ओझल सी हो गई, और अंपायर से यहां पर अपील लेग बिफोर विकेट की यहां पर गेंदबाज करते हुए, पर आत्मविश्वास उतना कम, उत्साह थोड़ा ज्यादा थी, अंपायर ने पड़का, और अंपायर की भूमिका निभाते हुए हम देख पाएंगे प्रत्नेश, जरूर 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 प्रत्नेश, स्मृति वन का कहर कहना इनके कम नहीं होगा, एक जबरदस्त बल्लेबाज। यस यस, इस बीच ढूंढ कर निकाला, जगह बनाया, इसीलिए पॉइंट को क्लियर करते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से लगाया चौका। बल्लेबाज अजय पोपेटा इन फॉर्म बल्लेबाजी करते हुए, मौका दस्तूर सब कुछ आज इनके समीप, आज इनके पास, आज जहां मैं कहना चाहूंगा कदम रखेंगे वहां से सोना निकाल लाएंगे। ये बल्लेबाज लाजवाब, ये बल्लेबाज अजय पोपेटा, उनके खेमे से चेयर अप करते हुए उनके आने वाली पीढ़ी भी हम देख सकते हैं जो कि इस टीम को आगे बढ़ाएगा, वो उनको उत्साहित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपको इस तरह का खेल मैदान पर रखना है। डाउन द ट्रैक एंड अगेन द रिजल्ट विल बी द सेम, बट दिस टाइम ही कन्वर्टेड इनटू द फोर। अ माइटी हिट, अ परफेक्ट अजय पोपेटा। लाइमलाइट है दोस्तों इनके ऊपर, कैमरामैन आज इनको फोकस करने के लिए मजबूर, क्योंकि बल्लेबाज ने अपने आप को प्रसिद्धि दिलाई, प्रचलित कर दिया, क्या बल्लेबाजी की है, वाह। बात की जाए स्कोरबोर्ड की, 28 के घर में 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर की समाप्ति, 28 रन अजय पोपेटा की निजी खाते की बात की जाए तो जरूर देखिए अपडेटेड क्रिकेट जैसे हम बात कर रहे थे, आज यहाँ पर इनामों की बौछार, हम कैश प्राइज भी देखते हैं, बट आज मेरे हाथ में एक चीज, हील वेल रिकवरी सेंटर, आई बिलीव इट्स अ मसाज सेंटर
डेफिनेटली खिलाड़ियों के लिए, जो अगर यहाँ पर खिलाड़ी कुछ उनके शरीर पे तनाव से आ जाए, तो 50% ऑफ यहाँ पर बेस्ट फील्डर के लिए, बेस्ट बॉलर के लिए, बेस्ट बैट्समैन के लिए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए। नाम याद रखिए, हील वेल रिकवरी सेंटर, आपके आपके नजदीकी क्षेत्र में दोस्तों एक मसाज सेंटर, जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो कि खिलाड़ियों के शरीर के तनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और 50% ऑफ है यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और साथ ही साथ बेस्ट फील्डर के लिए। थैंक यू सो मच हील वेल फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव एंड दिस अप्रोच विल डेफिनेटली ऐड। मिस्टर बाला साहब की ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 2100। तो जरूर यहाँ पर इनामों की बौछार आ चुकी है दोस्तों, बाला साहब की ओर से 2100 रुपए विकेट हैट्रिक के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर देखिए श्रीकांत, ये उनके चहीते हैं, ये उनके दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, ये दोस्ती है दोस्तों जो मैदान पर झलक रही है। सुबह भी इनके ऊपर इनामों की बौछार लगाई गई थी और एक बार फिर इनके ऊपर, तो बाला साहेब की ओर से 2100 रुपए का इनाम अगर ये विकेट हैट्रिक लेते। तो मैदान पर बात की जाए, थोड़ा पिक्चर में चेंजेस आया है। प्रणय प्रीवियस मैच के जो हीरो थे अब वो मैदान से बाहर आ चुके हैं। मैदान के अंदर रोशन पोपेटा और उनका साथ अजय पोपेटा अब तक मैदान के अंदर कहर बरसा रहे हैं। और रोशन पोपेटा एक बड़ा नाम है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय हम टेनिस तक सीमित थे ना, उस समय ये लेदर में अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते थे, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की। सोसाइटी का वो मैदान, मैं वहां उपस्थित था वो मुकाबले देखने के लिए, जहां कंकेश्वर जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी, ये लेदर्स के परफॉर्मर है, ये लेदर्स के, इनकी टाइमिंग, इनकी बैटिंग का वो अंदाज, वो मेरे आंखों के सामने आज भी है दोस्तों। काफी समय क्रिकेट से थोड़ा अलविदा किया, आज कमबैक है। और इस कमबैक में बात की जाए तो ऐसा वैसा कमबैक नहीं, जोरदार कमबैक है, अपनी टीम को ऊंचाई के स्तर पर लेके जाने वाला कमबैक है। वन डाउन भूमिका निभाने आए हैं, डीप में रखी गेंद, तेज तर्रार, क्या बात है। पर अंपायर ने परखा ये गेंद, मिलिंद बाबरीकर जी ने दर्शाया ये वाइड है, वाइड करार किया। अंपायर फिर एक बार थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए यहां पे मैं निवेदन करना चाहूंगा विश्वास दानोले कि आपको थर्ड अंपायर की भूमिका निभानी है। गेंदबाज की जरूर गेंदबाज की कलाइयों पर शक किया गया है। अ, 2 मिनट अंपायर, बस 2 मिनट रुकाना है, 2 मिनट। जरूर जरूर इस बीच थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए संतोष मदने जी मैदान पर गए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा दिनेश जी भोईर।
तो जरूर इस बीच मैदान पर थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए हम देख पाएंगे दोस्तों संतोष मदने जी, हम देख पा रहे हैं वहां पर। और गेंदबाज की कलाइयों पर शक किया गया। जरूर अब तक सिर्फ एक गेंद हुई, शेष 5 गेंदें थर्ड अंपायर की निगरानी में यहां पर की जाएगी। बल्लेबाज रोशन पोपेटा ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजय पोपेटा। एंड दैट्स क्लीन बोल्ड। अंपायर ने परखा, यहां पर देखकर बताया कि यहां पर गेंदबाजी वैलिड है, फेयर डिलीवरी इट वाज, और क्लीन बोल्ड हो चुके हैं रोशन पोपेटा, जिस गेंदबाज के ऊपर थोड़ा शक किया गया था। ओवर की अगर बात की जाए 2 गेंदें हो चुकी दोस्तों। स्कोरबोर्ड 29 के घर में, 2 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति, 2 विकेट अब तक गिर चुके हैं। प्रणय जैसा एक दिग्गज बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुका है। अब रोशन पोपेटा श्रीकांत से फिर एक बार यहां पर आमना सामना। अगली गेंद दो रनों के लिए बढ़िया तरीके से यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट दोस्तों, 2 रन आसानी से पूरे। अजय पोपेटा जो कि देखिए मैदान पर बड़े स्ट्रोक खेल चुके हैं, तो अपने आप पर ज्यादा विश्वास, तो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उसको तेजी रख रहे हैं और अपने पास ज्यादातर स्ट्राइक रख रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा इनके पास स्ट्राइक होगा ना, उसका जो रिजल्ट है हम देख पाएंगे मैदान पर कि ज्यादातर गेंदें हमें सीमा पार भी देखने मिलेगी। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आखिरी शेष। गेंदबाज श्रीकांत ऑन अ मार्क, बढ़िया स्लोअर डिलीवरी, खिलाड़ी विनोद तैनात और एक अच्छा सा कैच। बल्लेबाज अजय पोपेटा मैदान से बाहर, बढ़िया कैच वहां पर लिया गया विनोद द्वारा। ये कुछ खिलाड़ी हम देख रहे हैं दोस्तों काफी समय से जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब में हमें नजर आए, जो आज भी ये टीम मिश्रण के बाद भी उन्हीं के साथ और उन्हीं के साथ मैं कहना चाहूंगा एक ऊर्जा के साथ हमेशा हमें ग्राउंड पर नजर आती है, जिसमें से विनोद एक हमारे सामने जूना चेहरा है दोस्तों। लॉन्ग ऑन पर कल्पेश मोहिते के भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में। नए बल्लेबाज खंडेश्वर मैदान पर जाते हुए। ये एक परिवार की टीम है, एक ऐसा परिवार जिनके लिए क्रिकेट के प्रति जो प्यार है ना दोस्तों, दैट्स इनक्रेडिबल। मैं कहना चाहूंगा बहुत ही पैशनेट है ये क्रिकेट को लेकर। और आप हमेशा देख पाएंगे एक समय विराट छोटे हुआ करते थे, प्रणय छोटा हुआ करते थे, और आज जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर परिवार के साथ। काल भैरव पोपेटा स्वयं में एक परिवार की टीम और बहुत ही जबरदस्त टीम दोस्तों। मैदान पर आखिरी गेंद टैप किया, फॉलो में बढ़िया फील्डिंग, ओवर की समाप्ति। और इस ओवर के बाद बात की जाए 3 ओवर के बाद 32 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर अभी भी बाकी, 32 रन। योगेश मैं कहना चाहूंगा एक अच्छा स्कोर है, एक अच्छा रन है, बट क्योंकि आपके पास अभी भी आखिरी ओवर शेष है, यानी इस ओवर में आपको कहीं ना कहीं +10 या +15 ढूंढना होगा ताकि एक बड़ा स्कोरबोर्ड आप खड़ा कर सके, और वो काबिलियत है। बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो खंडेश्वर में वो काबिलियत है। विराट अगर डाउन द ट्रैक खेलें, थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कारपेट की दिशा से खेलें, सिंगल डबल्स करके रोटेशन देने का काम करें, तो खंडेश्वर एक हाथ पिक जो एक खराब गेंद हो उसमें जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज राजू तैनात और तैयार है, और बल्लेबाजी क्रमांक पर देख पाएंगे विराट पोपेटा, क्रिकेट के एक पागल प्रेमी मैं कहना चाहूंगा और दीवाने। उनके सुपुत्र यहां पर प्रयास किया था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, इनर एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में, और यहां पर गिरा विराट पोपेटा का विकेट। तो चलिए स्पीड अप कर रहे हैं नए बल्लेबाज राहुल मैदान के अंदर जाते हुए।
ये प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। देखिए द मोस्ट सीनियर प्लेयर है राहुल, पर उन्होंने अपने यंगस्टर्स को आगे जाने दिया ताकि आप अपना खेल रचे, क्योंकि आने वाले समय में जो टीम है इसकी जो लगाम है, इसकी जो कमान है वो आपको संभालनी है। क्योंकि अगर राहुल की बात की जाए तो हमने इन्हें देखा है तलोजा के मैदान पर नाइट श्रृंखलाओं में क्या कहर बरसाते थे। इसी मैदान पर बड़े बड़े स्ट्रोक ये लगाते। तेमोड़ा का वो मैदान बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 ओवर में 33 रनों को चेस करने वाला ये खिलाड़ी दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं राहुल पोपेटा। बट आज मैं कहना चाहूँगा 4th डाउन ये विकेट बल्लेबाजी करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स को। रिवर्स अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाट ही इज, बॉल आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ स्ट्रोक दैट वाज। नजरों ने कुछ तो भी अभी जस्ट नोटिस किया दोस्तों, गेंद परिंदे जैसी उड़ी और उनके खेमे में जा पहुंची। बढ़िया, लाजवाब। अजय पोपेटा ने उस गेंद को अपने स्थानों में थामा, बढ़िया कैच अजय। बट गेंद को कैच किया सीमा पार, 6 में ढकेला बल्लेबाज राहुल ने, जिनकी हम तारीफ कर रहे थे दोस्तों। ये खिलाड़ी काबिलियत रखता है, ये वजूद है। और बात की जाए तो इनका दबदबा रह चुका है टेनिस क्रिकेट में। फिर एक बार श्रीकांत वहां पर तैनात, बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। देखिए अगर यहां से मिस कर जाती तो बाउंड्री लाइन काफी समीप, पर अच्छी फील्डिंग, क्योंकि यहां पर आपको जागरूक होना पड़ता है। यहां पर आपकी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि बॉल के ऊपर किसी भी तरीके से कब्जा रुका, क्योंकि आपके बाद यहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, क्योंकि आप बैकवर्ड में खड़े हो और पीछे जब भी एक इनर एज लग के भी गेंद जाती है विकेट कीपर को भी मिस करते हुए, तो वो सीधा 4 में तब्दील हो जाती है। हैट्रिक लेते हैं तो बाला साहब की ओर से 2100। जरूर गेंदबाज के ऊपर इनामों की बौछार है। अगर अभी भी 3 गेंदें शेष, अगर हैट्रिक ली तो बाला साहब की ओर से 2100 रुपए का इनाम। खंडेश्वर स्ट्राइकर एंड पर दोस्तों, खर्राब गेंद लाइन लेंथ पर थोड़ा हमें यहाँ पर एक प्रेशर जो निर्माण किया है ना राहुल ने, वो प्रेशर देखने मिला। देखिए लेफ्ट हैंड के लिए बेनिफिट साइड हो सकती है। खंडेश्वर ने अगर बॉल पर नजर रखी, सही तरीके से पिक किया, तो उनके लिए जो ये पीछे का उनका क्षेत्र है, जिसे मैं कहना चाहूंगा थर्ड स्लीप गिली स्लीप पॉइंट की दिशा में, अगर ये जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का जो एरिया है ना, ये क्लियर है, ये खाली है, तो अगर सही तरीके से कनेक्ट की तो 4 डेफिनेटली मिलेंगे। वाइड गेंद, फिर एक बार अंपायर का इशारा, प्रयास। देखिए उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, मौका बना रहे हैं यहां पर गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। आपने जिस इंड पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं किया, उसी इंड पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं। यह आने वाले समय में घातक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। खंडेश्वर परखना होगा, गेंद को सिर्फ एक टच की जरूरत है। आप अपने चारों दिशा में फील्डिंग की तैनाती देखें तो आपके पीछे की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बस एक टच। ज्यादातर फ्रंट में खेलने का यह प्रयास, गेंद वहां पर विनोद तैयार, और 1 रन के साथ 2 रन बड़ी आसानी से पूरे तेजी से। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, इस 2 के साथ 43 के घर में 2 गेंदें अभी भी शेष, 2 गेंदें अभी भी शेष। और बात की जाए एक पल्लू स्कूप जैसा भी कोई स्ट्रोक आया ना, तो जरूर यहां पर 4 हो सकता है। लगाना था बड़ा स्ट्रोक, प्रयास यहां पर देखिए शायद रन हो भी सकते थे, बट जरूर यहां पर बढ़िया विकेट कीपिंग बल्लेबाज द्वारा। गेंद को डेड किया, आखिरी एक गेंद, न्यू बैट्समैन, ओके, इट वाज आउट। आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पर कौन वो बल्लेबाज होगा जो कुछ बड़े स्ट्रोक लगा पाएगा, ये देखना जरूर यहां पर। मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा कमबैक राजू द्वारा, गेंदबाजी मार्फत 2 लगातार वाइड के बाद उन्होंने बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी। तेज तरार गेंदबाज है, बल्लेबाज की जो तय है उसे देखकर गेंदबाजी की जा रही। पहली गेंद डीप में रखी, उसके बाद हल्की उछाल भरी, कंकेश्वर फायदा जरूर नहीं उठा पाए। एडवांटेज मिल सकता था कंकेश्वर को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, उनके लिए एक क्षेत्र खाली था, बट शायद पूरी तरीके से गेंद उनके नजर से ओझल हो गई। अब नए बल्लेबाज कंकेश्वर पोपेटा, लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों, काल भैरव टीम की ओर से। बल्लेबाज राजू खोद कर निकाला गेंद को, काफी बढ़िया ब्लॉक हॉल का यहां पर मैं कहना चाहूंगा इस्तेमाल किया। 1 चुराया, 2 का कॉल, और बड़ी आसानी से ये 2 रन पूरे, यानी कि 45 रन अब बन चुके हैं दोस्तों। 46 रन बनाने होंगे। जय मल्लार
स्मैश फॉर फिटनेस बी टीम को 11.50 का रन रेट यहाँ पर खड़ा किया। बढ़िया बल्लेबाजी काल भैरव इस टीम के द्वारा। राहुल का एक बढ़िया स्ट्रोक इस टीम के जो ये बड़े स्कोर है दोस्तों इसके पास ले गया। इनका एक बढ़िया सा स्ट्रोक। बढ़िया मुकाबला दोस्तों मैदान के अंदर हम देख रहे थे। एक तरफ अजय पोपेटा जिन्होंने मैं कहना चाहूंगा कि लाजवाब बल्लेबाजी की, आग बबूला हो गए, गेंदबाजों के ऊपर प्रहार किया। थोड़ा बहुत ड्रामा भी हमें मैदान के अंदर नजर आया, बट इन सभी परिणामों के बाद अगर बात की जाए तो 45 रन बनाकर 46 रनों का टारगेट सेट किया है। और काल भैरव की ये युवा टीम हम देख पा रहे हैं। आज का जो क्रिकेट मैं देख रहा हूं यहां पर इंटर कॉलोनी में, युवा खिलाड़ी, हर एक टीम में युवा खिलाड़ी जो कि प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। बढ़िया खेल। इसके पहले हमने मयूर जैसे एक खिलाड़ी को देखा बैड बॉयज टीम के, लाजवाब बल्लेबाज है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में एक बड़ा नाम है मयूर। प्रणय को हम देख रहे हैं दोस्तों काल भैरव टीम के, ये डेफिनेटली एक बड़ा खिलाड़ी। रोशन साळुंके हम देखते हैं, साथ ही साथ उनकी टीम में अन्य और भी जो जूनियर खिलाड़ी है जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हर एक टीम में यंगस्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यंगस्टर्स जितने ज्यादा होना तो आने वाले समय में आपका भविष्य सुनिश्चित है। क्योंकि जो लय में हम रामा को देख रहे हैं गए कई सालों से, वो बल्लेबाजी उनकी हम देख चुके हैं, उनकी गेंदबाजी हम देख चुके हैं, उनका जो लय है ना वो आज तक हमें उसी तरीके से नजर आया। कुछ समय उन्होंने क्रिकेट से थोड़ा मैं कहना चाहूंगा थोड़ा दूर रहे थे, फिर वापस कमबैक किया। पर जब भी वो अपने खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं वो एक चीज के ऊपर जोर देते हैं कि आपकी अच्छे बल्लेबाजी, आपकी गेंदबाजी, उनकी परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को देखा करते हैं और उसी के बाद अपनी टीम में उस चुनिंदा हीरे को ले आते हैं, जिससे कि वो खिलाड़ी आने वाले समय में नामचीन बन जाता है। ऐसे अन्य और भी कई मैं कैप्टन्स हैं, जैसे बात की जाए विष्णु बिचुकले उर्फ पिनिया, ये किंग मेकर है दोस्तों। रवि रावत जैसा खिलाड़ी उन्होंने बनाया। मैच बॉल तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके बाद की जो मैचेस हैं, कैप्टन्स जो रहेंगे प्लीज आपको मैच का सिलेक्शंस भी, मैच बॉल सिलेक्शन भी यहीं करना है और लॉर्ड्स के लिए भी इस मैच के बाद कैप्टन्स ने यहाँ पर आ जाना है। तो मैदान के अंदर जैसे मैं दोस्तों बात कर रहा था कि युवा जो हमें नजर आते हैं यंगस्टर्स, आज जरूर कुछ अंडर 19s भी है, कुछ अंडर 21 भी है, अंडर 25 भी है, बट जो उनकी परफॉर्मेंस है दैट्स रियली सो मैच्योर। क्या गेंदबाजी की बात की जाए या बल्लेबाजी की बात की जाए, बहुत ही मैच्योर तरीके की। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके पीछे जो उनके ऊपर पूरा फोकस करके उनका नेतृत्व कर रहे हैं। एक तरफ जैसे हमने बात की रामा महानवर की, एक तरफ हमने बात की विष्णु बिचुकले की, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की कलम्बोली की अगर बात की जाए तो विजय सेठ खानोकर की। तो ये जितने खिलाड़ी है यहाँ पर पोपेटा टीम के भी मेंटर्स, जितने भी टीम है, उन्होंने अपने इन यंगस्टर्स के ऊपर बारीक नजर रखी है। और देखिए आपके पास है ना पॉपुलर होने के लिए ना और कोई दूसरा स्टेज नहीं है यहाँ पर। आप क्योंकि एक क्रिकेटर हो और एक क्रिकेटर तब पॉपुलर होता है जब उनका बल्ला चलता है, जब उनकी गेंदबाजी होती है और जब उनकी लाजवाब फील्डिंग होती है। आप अपने इस बात को अपने जहन में रखिए। आपकी हफ्ते भर की प्रैक्टिस महज उन 24 बॉलों के लिए होती है जो आप इस मैदान पर खेलते हो। उस 24 बॉल के महत्व को पहचानिए, रिस्पेक्ट कीजिए उस कप्तान की जिसने आपके ऊपर भरोसा जताया, उस मेंटर की जिसके लिए आप एक उम्मीद की किरण हो। और उस 24 गेंद के लिए आपको उस हिसाब की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों मैदान के अंदर, जिससे कि आप श्रृंखला के ये 24 गेंदें खेल सको। भले वो उसमें से कोई एक गेंद आपके लिए फील्डिंग के माध्यम से आए, भले उसमें से कोई एक गेंद आपके लिए बल्लेबाजी के माध्यम से आए या गेंदबाजी के माध्यम से, यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि ये 24 गेंदें जो आप परफॉर्म कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, किनकी जगह पे आप खेल रहे हो, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट। यू आर अ ग्रेट प्लेयर, आप चुनिंदा हो इसलिए इस टीम में हो। तो मैदान के अंदर चुनिंदा 11 अंपायर हम देख पाएंगे। अक्षय सरवते यहाँ पर हमें कॉल देंगे थोड़े समय में, और लेग स्क्वायर अंपायर में हम देख पाएंगे एक नामचीन गेंदबाज दोस्तों कलम्बोली की आन बान और शान सुरेश मुनीम गेंदबाजी मार्ग लेग अंपायर की भूमिका में। और गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पाएंगे गेंदबाज विघ्नेश। जरूर तो कॉल आ चुका है। पहली गेंद बल्लेबाज प्रतीक जगताप स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हनुमंत।
खोद कर निकाला गेंद, क्या बढ़िया तरीके से खेला खिलाड़ी रोशन, कोई चूक नहीं, बढ़िया कैच को किया क्लियर और बल्लेबाज को किया चलता। प्रतीक जगताप इसके प्रीवियस जो उन्होंने मैच खेली मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, बट अब डग आउट पे 0 पर जाना पड़ेगा, थोड़े निराश रहेंगे। अच्छा शॉट सिलेक्शन था बट शायद गेंद को क्लियर करने में जो उनकी ताकत है ना वो थोड़ी कम पड़ गई और इसी का कारण कि पहली विकेट गिर चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए हम देख पाएंगे श्रीकांत, ऑलराउंडर भूमिका निभाते हैं श्रीकांत। प्रतीक जगताप नॉन स्ट्राइकर एंड पर हनुमंत तैनात है दोस्तों, बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं, इनके बाजुओं में ताकत, इनके फोरआर्म्स में मैं कहना चाहूंगा वो ताकत है कि ऑफ साइड रीजन को क्लियर कर बैठते हैं। हमने उनका एक सिक्सर देखा बट अब बल्लेबाजी क्रम पर आ चुके हैं बल्लेबाज श्रीकांत, एक जबरदस्त खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी देखी, अब बल्लेबाजी के लिए अपना हाथ आजमाएंगे। पहली गेंद विघ्नेश के लिए एक बड़ी सफलता दोस्तों, यंगस्टर जैसे कि मैं कह रहा था उनके पिटारे से, काल भैरव के पिटारे से ये यंगस्टर्स हम देखेंगे। विघ्नेश जिसके ऊपर भरोसा जताया यहाँ पर कप्तान कंकेश्वर ने, और डेफिनेटली आप जितना ज्यादा भरोसा अपने यंगस्टर्स पे जताओगे, क्या होता है अगर एक आध बार वो पिट गया कोई बात नहीं, फिर से मौका लेकर वो फिर से आएगा, वो एक योद्धा है। आपको बस आपका विश्वास कम नहीं करना है क्योंकि आपका विश्वास ही उसके लिए एक सहारा बनता है। रिवर्स अटेम्प्ट प्रयास किया, डीप में रखी गेंद, चूके बल्लेबाज के इरादे और विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब, क्या बढ़िया कमबैक है टीम काल भैरव, जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी हमने इनकी देखी, अब उतनी ही अच्छी गेंदबाजी इस पहली ओवर में हमें दिखाते हुए गेंदबाज विघ्नेश। दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी गेंद नीचे की तरफ पिच की गई थी, अंपायर का इशारा वाइड का, लाइन और लेंथ से थोड़ा भटकी, ये गेंद खराब थी। जब वो डिलीवर कर रहे थे ना तब हमें ही यहां से दिख गया कि ये गेंद थोड़ी तरीके से लाइक उनके ट्रांस की वजह से माइट भी उनका पैर सही तरीके से वहां पर गिरा नहीं और गेंद थोड़ी दिशाहीन रही, बट अभी भी एक्स्ट्रास के रूप से श्री गणेश किया। 4 गेंदें शेष, बल्लेबाज श्रीकांत स्ट्राइकर एंड पर। इनर एज, थर्ड मैन में बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोका, थामा और अच्छा सा थ्रो। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी, बल्लेबाज हनुमंत अब स्ट्राइकर एंड पर पहुंचेंगे। इस बल्लेबाज की एक सूचना मैं सभी खिलाड़ी को दे दूं, एक लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों, इनका सिक्सर हमने देखा, इनके कलाइयों में वो ताकत है, फ्लिक शॉट का सिक्सर हमने देखा था ऑफ साइड रीजन में, क्या वापस हमें देखने मिलेगा विघ्नेश के ऊपर। जैसे संबोधित किया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसी हिसाब से लगा ये चौका, ताकतवर स्ट्रोक, ये पंच है दोस्तों जो क्लियर करते गया सिली मिड ऑफ को एक्स्ट्रा कवर के दिशा से एक चौका। कुल मिलाकर अगर बात की जाए चौके की मदद से 6 रन यहां पर हो चुके हैं। इस बल्लेबाज की हम तारीफ कर रहे थे और जरूर उस तारीफ पर खरे उतरते हुए बल्लेबाजी हमें मैदान के ऊपर दिख रही है दोस्तों। लक्ष्य थोड़ा दूर है पर उसके समीप अगर पहुंचना है तो ये बाउंड्री, ये चौके, इस तरह की बल्लेबाजी आपको करती रहनी होगी। फिर एक बार उसी दिशा में एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करके 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क इनटू द 4। क्या बात है, ये एक और बल्लेबाज दोस्तों, कलम बोली को भेंट के रूप में आप देख पाएंगे हनुमंत। हम बड़े नाम अक्सर यहां पर देखते हैं, हम बड़े बल्लेबाजों को अक्सर देखते हैं, हम रामा जैसे बल्लेबाज, हम अरविंद ढेकले जैसे बल्लेबाज, संतोष मदने जैसे बल्लेबाज देखते हैं और भी अन्य ऐसे सुपरस्टार्स बल्लेबाज के बारे में हम बात करते हैं। बट आज यहां पर राइज हो रहे हैं कुछ और नए बल्लेबाज। हमने बैट बॉयज का मयूर देखा, अब हम देख रहे हैं यहां पर दोस्तों जय मल्हार टीम का एक लाजवाब नायाब हीरा यानी कि हनुमंत। एक हनुमंत दोस्तों हम देखते हैं संघर्ष स्पोर्ट्स क्लब कलम बोली का, दोनों ही दिशा में लाजवाब बल्लेबाजी करने वाला वो खिलाड़ी आज थोड़ा क्रिकेट से दूर है बट एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं अपनी टीम का, थोड़ी टीम बैकफुट पर है बट आत्मविश्वास का जो संघर्ष है वो जारी रहा है हमेशा से। बढ़िया पंच यहाँ पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को रुकाया, विराट ने बढ़िया थ्रो किया, तब तक मौका उपलब्ध हुआ और ओवर की समाप्ति के साथ यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 11 के घर में। तो नए गेंदबाज प्रीवियस मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके दोस्तों कंकेश्वर आएंगे। इनकी खासियत के बारे में बात की जाए, लेदर के स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, ड्यू टू सम आई इंजरीज, माइट भी उनके
आई साइड में कुछ इशू के कारण हम उन्हें लेदर क्रिकेट में वापस देख नहीं पाए। टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी दूर रहे थे, बट आज कमबैक रहा है, और कमबैक भी कुछ इस हिसाब का कि मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का जो वो खिताब था वो अपने घर ले जाएंगे। तो अनुभवी खिलाड़ी में अगर बात की जाए तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर जो इस टीम में है ना, उनमें से एक अंकेश्वर है डेफिनेटली। और इनकी गेंदबाजी की बात की जाए, चकमेदार गेंद फेंकने में स्पेशलिस्ट। अब तक हनुमान जी ने खेल रहे थे वो स्ट्रेट बॉलर थे जिनकी लाइन और गति थी, बट ये गेंदबाज चकमेदार, पर उसका कितना फायदा उठाएंगे। ऑफ साइड रीजन इनका फेवरेट जोन हमें नजर आ रहा है। इस बीच हनुमान एक ही रन, 12 रन स्कोरबोर्ड की बात की जाए, 1 ओवर 1 बॉल 12 रन। इस बीच नए बल्लेबाज जो थे श्रीकांत स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोस्तों। इनर एज लेकर गई है गेंद, खिलाड़ी थर्ड मैन में तैनात जर्सी नंबर 20 विल गैदर द बॉल एंड अ नाइस थ्रो। अंपायर से अपील, थोड़ा यहाँ पे फुर्ती चाहिए, स्पीड अप चाहिए, क्योंकि आपका क्विक मूवमेंट है ना वो बल्लेबाजों को भी थोड़ा कभी कभी टेंशन में डाल देता है। क्योंकि आप जितनी फुर्ती से, आप देखिए फुर्ती से जब खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचता है ना, तो बल्लेबाज अगर एक के बाद दूसरे का इरादा बना है तो कहीं ना कहीं वो इरादे को खुद ही तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी गेंद पर रीच कर चुका है, और जब उस वहां पर खिलाड़ी साहिल उल्वेकर जैसा हो, वहां पर खिलाड़ी सचिन खारवार जैसा हो, जिनका थ्रो डायरेक्टली रीच करता है विकेट कीपर को, तो दूसरे की गुंजाइश भी नहीं। यहां पर पिक किया और बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। जो खतरे की घंटी साबित हो सकते थे उस बल्लेबाज को चलता किया, हवा के विपरीत। जरूर कहीं ना कहीं यहां पर ये थोड़ा बैड लक मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाज के लिए, क्योंकि हवा के विपरीत आप ये शॉट दागने का प्रयास कर रहे थे, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा रखी और इसी का कारण कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं कर पाया, और वहां पर एक बढ़िया सा कैच खिलाड़ी प्रणय द्वारा। बल्लेबाज हनुमंत लाजवाब खिलाड़ी, मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस बल्लेबाज हनुमंत को, जिन्होंने प्रभावित किया है दोस्तों अपने बल्लेबाजी के इस इनिंग में। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी। मैच का रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, पर जो बल्लेबाज की तारीफ है ये कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बल्लेबाज है, ये उभरते खिलाड़ी है। यानी कुछ नाम हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कुछ बढ़िया चुनिंदा खिलाड़ियों में, उनमें ऐड होने वाले कुछ जो फ्यूचर्स के नाम है वो ये सब खिलाड़ी दोस्तों मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज विनोद आ चुके हैं दोस्तों मैदान पर। स्ट्राइकर एंड पर सामना करेंगे कंकेश्वर की अगली गेंद का। पिक किया, रिजल्ट विल बी द सेम, यस इट इज द सेम। खिलाड़ी आए और गए, कुछ नहीं किया, महज आए, एक बॉल मैं कहना चाहूंगा बर्बाद किया, क्योंकि इस गेंद के ऊपर आपका जब विकेट गिर चुका है तो आपके कलाइयों को आप नीचे की तरफ रखिए। हवा के विपरीत, जैसे कि सूचना यहां से मैं दे रहा था कि हवा के विपरीत आप जो स्ट्रोक का प्रयास कर रहे हो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्योंकि हवा के विपरीत आप वो शॉट को खेलने का प्रयास कर रहे हो। अगर इस बड़े स्ट्रोक के बजाय सिंगल डबल से विश्वास दर्शाते तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते विनोद। विनोद एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनसे ये जो चूक है ना, ये कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और आने वाले टाइम में शायद उभर कर आए, इस तरह की गलती वो ना करे। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी दोस्तों, कंकेश्वर 2 खिलाड़ी अपने पाले में चपेट लिए, अब हैट्रिक की कगार पर, और बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। हैट्रिक की कगार पर थे खिलाड़ी विराट, गेंद पर भाग रहे, गेंद को दबोचा, पकड़ा, महज एक, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। बढ़िया थ्रो, बढ़िया फील्डिंग। 14 रन के घर में पहुंच चुकी है दोस्तों ये टीम। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर श्रीकांत का खिलाड़ी वहां पर तैनात दोस्तों। एक चुराया और एक से बढ़ के कुछ भी नहीं। नए बल्लेबाज का नाम नारायण, जरूर। ओवर, तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 15 के घर में, यानी कि अब 12 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें 31 रन। यह मैदान है, यहां पर
इस मैदान की खासियत है, इस मैदान पर कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं माना जाता दोस्तों। इतिहास के पन्नों के कुछ ऐसे मुकाबले भी हमारे आंखों के सामने हैं। एक समय रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली और उसके विपरीत शिवसाई, ये टीम बनाई गई थी संतोष मदने द्वारा, जहां पर कमलेश की परफॉर्मेंस हमने देखी थी। कमलेश और संतोष चेस किया था, आई बिलीव 65 या 75 का वो स्कोर था, चेस किया था, बढ़िया बल्लेबाजी की थी इसी मैदान के ऊपर, और वो कमलेश का राइज अप था, बढ़िया बल्लेबाजी करी थी कमलेश ने। और उसके बाद के भी कुछ ऐसे मुकाबले, अगर इस खिलाड़ी की बात की जाए, एक गेंद 5 की आवश्यकता थी, गेंदबाजी करते समय पे गेंदबाजी मन्नी कर रहे थे और कमलेश ने एक बढ़िया सिक्सर काउ कॉर्नर में दागा था, वो आज भी हमारे आंखों के सामने। ऐसे बहुत से कारनामे यहाँ के बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा, दिग्गज खिलाड़ियों ने किए हैं दोस्तों, एक से बढ़ के एक। कलम्बोली इज नोन फॉर द क्रिकेट डेफिनेटली, और यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं ना वो लाजवाब हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुपर डीजी माउली के कप्तान, अंपायर का इशारा वाइड का, सुपर डीजी माउली के कप्तान, साथ ही साथ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के कप्तान, आपको मंच पर आना है। इस मैच के बाद लॉर्ड्स होंगे और जो भी इस मुकाबले में मैच जीतेगा उसे भी उसके कैप्टन को भी प्लीज मंच पर आना है। डाउन द ट्रैक प्रयास किया है, कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर विघ्नेश गेंद को पकड़ा, अच्छा सा थ्रो, रनआउट का मौका उपलब्ध हुआ था, उछाल भर ली गेंद ने, जरूर गेंदबाज प्रयास कर रहे थे बट उछाल भर ली और आखिरी समय पर रीच करके बल्लेबाज नारायण, तो 2 रन यहां पर बढ़िया तरीके से चुरा लिए। इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में, स्कोरबोर्ड 18 के घर में दोस्तों। 11 गेंदे 28 की आवश्यकता, 11 गेंदे 28 रन, बढ़िया लाजवाब। बट खिलाड़ी वहां पर सचिन क्या तेजी से गेंद पर गए, दहाड़ लगाए, रनआउट का मौका फिर एक बार उपलब्ध। अंपायर ने परखा कि बल्लेबाज यहां पर पॉपिंग क्रीज में सेफली रीच कर चुका है। सचिन देखिए दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी है पोपेटा परिवार के, और काल भैरव की इस टीम में भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अपने ऊर्जा देखिए उनकी, क्या लाजवाब तरीके से गेंद के ऊपर जो ये दहाड़ लगा रहे हैं, अपने यंगस्टर्स को पूरा सपोर्ट। गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला खिलाड़ी, वहां पर प्रणय गेंद पर तेजी से आए, दूसरे रन का कॉल, खराब कॉल हो सकता है, यस डेफिनेटली थोड़ी चूक यहां पर की थी प्रणय ने भी, बट हालांकि उतना महंगा साबित नहीं हुआ, पर रनआउट के रूप में यहां पर गिरता हुआ विकेट नारायण का। तो यहां पर इनामों की बौछार है, इनाम लगाते हुए यहां पर तुकाराम जी सरक साहब, अगर ये मुकाबला जय मल्हार स्मैश फोर्स फिटनेस बी ये टीम जीतती है तो 5,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर। नए बल्लेबाज अतुल बागल मैदान का रुख करते हुए दोस्तों, और बात की जाए तो श्रीकांत जो कि अब तक तैनात है, अपने ऊपर पूरा विश्वास, मानिए एक रनआउट उन्होंने करवाया अपनी टीम के बल्लेबाज का, बट इसका कारण क्योंकि उन्हें इस गेंदबाज को फेस करना है। देखिए आपने एक विकेट गिराया, अब आपको कहीं ना कहीं मैच विनिंग पारी खेलनी है मैदान पर। फ्लिक कर दिया, बढ़िया स्ट्रोक है, खिलाड़ी तैनात है पर रुका नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, गेंद जाएगी मिड विकेट की दिशा में सीधा 4 के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, अपने ऊपर जो विश्वास है, इससे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा आत्मविश्वास से बढ़ के और कोई दूसरी ताकत नहीं, कोई जादूगरी नहीं। बात की जाए तो अपने ऊपर जो विश्वास अब दर्शाया है यहां पर श्रीकांत ने, भली भांति वैसी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के अंदर इस चौके की मदद से स्कोर को बढ़ाया 25 के घर में, यानी कि जीत के लिए अब 8 गेंदे 21 की आवश्यकता, 8 गेंदे 21 की आवश्यकता, 25 रन स्कोरबोर्ड पे हो चुके दोस्तों। 8 गेंदे 21 क्या बना पाएंगे? बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, यहां पर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा लॉन्ग ऑफ के रीजन में बड़े स्ट्रोक को बनाने का प्रयास था, बट गेंदबाज उतना ही चपल, डीप में रखी गेंद और यहां पर बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। अगली गेंद डाउन द ट्रैक का प्रयास कर रहे हैं, अंपायर का इशारा वाइड का एक्स्ट्रास के रूप में। देखिए इस वाइड को संयमित करना होगा, क्रूशियल मूवमेंट का ये मैच, ये सब वाइड आने वाले समय में आपके नाक में दम कर सकता है। एक्स्ट्रा जो रन है ना, गेंदबाज ने ज्यादातर ट्राई करना चाहिए कि इस एक्स्ट्रा रन पे संयम रहे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रन आपकी हार का भी कारण बन सकती है। खेल दिया खिलाड़ी कंकेश्वर, डायरेक्ट हिट का प्रयास जरूर रहेगा, थोड़ा यहां पर मिस हुआ। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति,
और इस एक रन के साथ इजाफा स्कोरबोर्ड में, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 27 के घर में। 6 गेंदे जीतने के लिए 19 की आवश्यकता। 6 गेंदे 19। और बात की जाए तो वो 3 महत्वपूर्ण स्ट्रोक जो बाउंड्री क्लियर कर जाएंगे, यानी कि उड़ती हुई गेंद जो बाउंड्री को पार कर जाएगी, वो सिक्सर से इन्हें जिता पाएगा। वो दमखम रखते हैं ये बल्लेबाज श्रीकांत। इनाम लगा हुआ है दोस्तों तुकाराम जी सरक साहब की ओर से 5,000 रुपए का। अगर ये मुकाबला जीतती है जय मल्हार स्मैश फोर फिटनेस बी की ये टीम। 5-5-5-5 यानी कि चौपल पंजा का इनाम। डेफिनेटली बड़ा मुकाबला, इनामों की बौछार है, बट इनाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है टीम को जीत दिलाना, जो इस बीच प्रयास कर रहे हैं श्रीकांत। गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार काल भैरव टीम के हीरो कंकेश्वर। फील्डिंग की सजावट पे थोड़ा नजर घुमाते हुए यहां पर 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार। 3 बड़े स्ट्रोक, 6 में 19 की आवश्यकता। डीप में रखी गेंद, क्लिक करके खेला अजय पोपेटा के दस्तानों में गेंद। अब 1 रन यहां पर जुटता हुआ स्कोरबोर्ड बढ़ चुका है 28 के घर में, यानी कि अब 5 गेंदे 18 की आवश्यकता। 5 गेंदे 18। इस मैदान पर हमने ऐसे भी मैचेस देखे हैं दोस्तों, क्लियर किया गया है मैच। 5 गेंदे 28, 2 गेंदे 12, ऐसी बड़ी मैचेस हमने इस मैदान के ऊपर देखी है जो क्लियर की गई है, विनिंग स्ट्रोक लगाए गए। एक मुकाबला हमने देखा था रोंजन के रोंजन का मुकाबला इसी मैदान पर रोंजन टीम खेल रही थी, मधुकर पाटिल वो नाम। स्टिल रिमेंबर 2 गेंदे 12 की आवश्यकता थी। उनके ओपोनेंट में कोई टीम थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, और दोनों गेंदों को उन्होंने वी जोन में खेलकर वो मैच जिताया था। एक बहुत ही पुराना मैच, वो आज भी हमारे नजरों के सामने। बढ़िया स्ट्रोक लग चुका है यहाँ पर, चौका। मैच में दम भरने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बागल। और अगर बात कीजिए अतुल बागल, जरूर यहाँ पर एक चौका लगाया, यानी कि अब जीत के थोड़ा और समीप आने का प्रयास कर रहे हैं, बट चौके से नहीं छक्कों की मदद से अब मैच जीती जाएगी। 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। 5,555 रुपए का इनाम इस टीम के लिए तुकाराम जी सरक साहब की ओर से। 3 गेंदे 12 रन, ये शौर्य अपने नाम पर रख पाएंगे कि नहीं अतुल बागल। फुल टॉस गेंद, क्लिक कर दिया ऑन साइड में। खिलाड़ी तेजी से विघ्नेश गेंद के पास पहुंच रहे, रीच किया, गेंद को गैदर किया, बढ़िया तरीके से फील्ड किया और उतना ही अच्छा थ्रो किया। बैकअप में आप देख पाएंगे अजय पोपेटा वहां पर 2 रन चुराया। कॉल यहां पर थोड़ा खराब श्रीकांत। यहां पर 2 गलतियां उन्होंने की, एक तो खुद का रनआउट भी और दूसरा स्ट्राइक अब नए बल्लेबाज के पास रहेगी। अतुल बागल जिन्होंने एक चौका लगाया था, जिनका आत्मविश्वास थोड़ा ऊपर हुआ था, इस खराब कॉलिंग से आपने उस बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइक पर ढकेल दिया। अब नए बल्लेबाज आएंगे, मैदान का रुख लेंगे, आनंदा माने। और माने जी, जरूर माने जी की अगर बात की जाए, इसी मैदान पर 4 गेंदों पर 4 सिक्सर दागे थे उन्होंने, गेंदबाज राजू उर्फ नाड़ा के ऊपर। वो दिन हमें याद है, तो आज कहीं ना कहीं वो दृश्य हमें देखने मिलेगा या नहीं, क्योंकि जीत के लिए अगर बात की जाए अब शेष 2 गेंदे और 2 गेंदे 10 की आवश्यकता। तो जरूर माने सरकार, सभी के चहीते दोस्तों, इनके ऊपर इनामों की बौछार लगा दी गई है यहाँ पर विश्वास दानोली जी की ओर से। 500 रुपए का इनाम। अगर इनके हर एक 6 पर, या जीतने के लिए भी 2 6 चाहिए, या एक 6 बाउंड्री अगर ये क्लियर करते तो विश्वास दानोली जी के और से 501 रुपए का इनाम। देखिए हमें अभी तक याद है वो उनका 4 गेंदों पर 4 सिक्सों का प्रहार जो हमने देखा था, जो नाड़ा के ऊपर इन्होंने किया था। नाड़ा एक जबरदस्त गेंदबाज उस समय पे थे, पर आज सामने कंकेश्वर। प्रयास किया, सफल होकर, उनका वो फेवरेट जोन है, वहां गेंद को ढकेलने की कोशिश रही थी, बट कहीं ना कहीं जरूर चकमेदार गेंदबाज के सामने घुटने टेकते हुए हमें नजर आ रही है टीम। आखिरी गेंद, अब इस एक गेंद पर 10 की आवश्यकता, एक गेंद पर 11 की आवश्यकता रहते समय परेश 11 के हर्षल, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था, मैच जीत गई थी वहां पर परेश 11। क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। आनंदा ने आखिरी समय पर भी हार मानने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, बट प्रयास किया था, प्रयास में असफल रहे। जरूर उनकी टीम यहाँ से ये मैच हार चुकी, बट शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और यहाँ पर जीत पर शिकंजा कसते हुए, अपना परचम लहराते हुए यहाँ पर टीम काल भैरव, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टीम को क्वालिफाई होती हुई अगली मैच के लिए।
और मैं निवेदन करना चाहूंगा कंकेश्वर, लॉर्ड्स के लिए आपको आना है यहाँ पर। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के कप्तान, साथ ही साथ सुपर डीजे माउली के कप्तान, आपको लॉर्ड्स के लिए मंच पर आना है। और काल भैरव, एक बढ़िया मुकाबला दोस्तों, काल भैरव अजय पोपेटा आना है मेरे दोस्त। जब जब आपका नाम मैं इस माइक पे पुकारता हूं ना, गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे जिद्दी खिलाड़ी हो, आप एक ऐसे खिलाड़ी हो जब मैदान पर हार बिल्कुल नहीं मानना, यह आपके जहन में होता है। लाजवाब खिलाड़ी, आपकी बल्लेबाजी हम काफी समय ग्रामीण मैचेस में भी देख रहे हैं, इंटर कॉलोनी मैचेस में भी देख रहे हैं। डाउनफॉल ये आते जाते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बल्लेबाज हर एक चीज से उभर कर आता है और अपने कुछ उस बड़े स्ट्रोक को याद करके अपने आप को फिर से दोहराता है। वैसा कारनामा करते हैं अजय पोपेटा जब भी मैदान पर आते हैं। तो आइए अजय, आपका तहे दिल से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। एक लाजवाब बल्लेबाज दोस्तों आपके समीप आता हुआ आप देख सकते हैं, कलंबोली गांव का शूरवीर और पोपेटा परिवार